सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नतीजे में देख रहा था कि काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। अब क्वार्टर टू के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। हाइलाइट्स बताइए। और क्या ये जो जीएसटी कट हुए हैं इससे कोई डिमांड में असर? देखिए, लास्ट 2 महीने काफी अच्छे गए हैं सीवी इंडस्ट्री के लिए। सितंबर में जीएसटी का इफेक्ट हमें कुछ हद तक देखने को मिला, लेकिन अक्टूबर बहुत ही अच्छा रहा इंडस्ट्री के लिए। एमएससीवी इंडस्ट्री लगभग 7% ग्रो की और एलसीवी इंडस्ट्री तो 15% तक ग्रो की है। तो हमें लगता है कि दो फैक्टर्स हैं जीएसटी से रिलेटेड। पहला यह है कि जो ट्रक्स और बसेस की प्राइस है वो 10% कम हुई है, स्ट्रेट अवे 28 से 18% हो गया जीएसटी। तो वो सीधा सीधा एक एडवांटेज है, लेकिन हमें लगता है कि इससे भी बड़ा एक एडवांटेज ये है कि जीएसटी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, वेराइटीज ऑफ गुड्स, कैटेगरीज ऑफ गुड्स को इम्पैक्ट किया है। तो उसकी वजह से कंजम्पशन में एक बूस्ट आया और हम वो आंकड़े देख भी रहे हैं कि कंजम्पशन में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है पिछले 1-1.5 महीने में। और कंजम्पशन जब बढ़ती है तो डेफिनेटली फ्रेट बढ़ता है, फ्रेट की डिमांड बढ़ती है। तो मुझे लगता है फ्रेट की डिमांड बढ़ना एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है सीवी इंडस्ट्री में। जब फ्लीट ओनर्स को दिखता है कि डिमांड बढ़ रही है, कस्टमर ज़्यादा ट्रक की मांग कर रहा है, ज़्यादा फ्रेट की मांग कर रहे हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलिए जाके नया ट्रक लीजिए या पुराने को रिप्लेस करके एक बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट ट्रक में इन्वेस्ट करिए। तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर्स हमें काम कर रहे हैं ये सीवी इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ गुड्स या सेक्टर्स ऐसा नहीं कह सकते, वो ज़्यादातर बात करते हैं कि प्राइस कम हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गया, लेकिन हमारे यहाँ एक डबल अफेक्ट आ रहा है कि प्राइस तो कम हुआ ही है 10%, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट है, क्योंकि 30, 40, 50 लाख का ट्रक होता है तो 10% काफ़ी मायने रखता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कंजम्पशन में जो बूस्ट आ रहा है उसकी वजह से डिमांड जो बढ़ रही है फ्रेट की, वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। ऑल राइट, कंजम्पशन काफ़ी बढ़िया डिमांड बूस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में कुछ और सेगमेंट्स को विस्तार से समझना चाहते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एक आफ्टर मार्केट सेगमेंट है, डिफेंस है और एक्सपोर्ट, इनमें आउटलुक भी कैसा लग रहा है सर आपको? डेफिनेटली सेकेंड हाफ वैसे भी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर होता है फर्स्ट हाफ से। दूसरा, जीएसटी का इम्पैक्ट कंटिन्यू होगा, कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है कि एक हाई लेवल पे रहेगी। और H2 में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भी पीक पे होती है। हम ये जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट का कैपेक्स जो है वो जब तक ग्राउंड को हिट करता है वो Q3 Q4 हो ही जाता है। तो आई थिंक H2, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ कि H2 काफी अच्छा रहना चाहिए सीवी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सर मार्केट अगर फिलहाल देखें तो बहुत उत्साहित नज़र आ रहा है आपके ईवी बिजनेस को लेकर। तो जो स्विच मोबिलिटी है इसका प्रदर्शन यहाँ पर कैसा देखने को मिला, और जो यूके बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स हैं इस पर क्या अपडेट है? डेफिनेटली देखिए, हम जहाँ तक नॉन ट्रक नॉन डोमेस्टिक सेगमेंट्स का सवाल है, हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने एक रोड मैप बनाया था कि 3-4 साल में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मिट्टी निबिड्डा तो एक चीज़ है जहाँ लास्ट ईयर हम 12.7% पे पहुँचे हैं। इस साल हम कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर करें। लेकिन बाकी जो भी बिजनेस है, जैसे एक्सपोर्ट्स देखिए, हम लगभग 3 साल पहले 8,000 पे होते थे, लास्ट ईयर हम 15,000 पर आए हैं। हमें लगता है कि हमारा मिड टर्म टारगेट 25,000 है, जिसके लिए हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस साल भी हम चाहते हैं कि हम लगभग कम से कम 20% ग्रो करें, 15,000 से 18,000 को लेके जाएं जी। अपना एक्सपोर्ट। जी। ऑलरेडी Q1 और Q2 में हमने 35% से ज़्यादा ग्रो किया है। बिल्कुल। तो वो अच्छे सिग्नल्स हैं अशोक लेलैंड के लिए। हमारा ऑल जो राइट। बिल्कुल, तो काफ़ी बढ़िया आउटलुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए।